नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में उस समय नया राजनीतिक मोड़ आ गया जब जनशक्ति जनता दल यानी कि जेजेडी की उम्मीदवार और समाज सेविका वीणा मानवी का नामांकन रद्द होने की खबर सामने आई। इस घटनाक्रम के बाद पार्टी के संस्थापक तेज प्रताप यादव मंगलवार को स्वयं पटना समाहरणालय पहुंचे और कई घंटों तक अधिकारियों से बातचीत करते रहे। बाहर निकलने पर उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी उम्मीदवार के साथ साजिश की गई है और अब इस मामले को लेकर वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। मंगलवार को जब तेज प्रताप यादव समाहरणालय से बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या मीना मानवी का नामांकन रद्द हो गया है। पहले तो उन्होंने इस सवाल का सीधा जवाब देने से परहेज किया, लेकिन बाद में कहा कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार के साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह सब सरकार की ओर से कराया जा रहा है ताकि उनके उम्मीदवार चुनाव मैदान से बाहर हो जाएं। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी इस फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि यदि नामांकन रद्द किया गया है तो वो इसके खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख करेंगे और न्याय की मांग करेंगे। उनके अनुसार यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास है। गौरतलब है कि 13 जुलाई को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन कई प्रमुख उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया था। जनसुराज की ओर से प्रशांत किशोर, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीरज सिन्हा और जनशक्ति जनता दल की ओर से मीना मानवी ने नामांकन दाखिल किया था। हालांकि नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के कुछ ही समय बाद पुलिस ने वीणा मानवी को धोखाधड़ी यानी कि आईपीसी की धारा 420 से जुड़े एक पुराने मामले में गिरफ्तार भी कर लिया था। पुलिस के अनुसार उनके खिलाफ वर्ष 2009 से एक गैर जमानती वारंट लंबित था। इसी वारंट के आधार पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लिया गया और फिर बाद में अदालत में पेश किया गया। अदालत ने सुनवाई के बाद मीना मानवी को जमानत दे दी, जिसके बाद वह रिहा हो गई थी। रिहाई के बाद मीना मानवी और तेज प्रताप यादव दोनों ने इस कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बताया था। उनका आरोप था कि चुनाव के दौरान जानबूझकर पुराने मामले में गिरफ्तारी कर उनकी छवि खराब करने और नामांकन को प्रभावित करने की कोशिश की गई। अब नामांकन रद्द होने की खबर आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। तेज प्रताप यादव का कहना है कि उनकी पार्टी इस फैसले को स्वीकार नहीं करेगी और कानूनी प्रक्रिया के तहत इसे चुनौती देगी। दूसरी ओर चुनाव अधिकारियों की ओर से नामांकन रद्द किए जाने के आधिकारिक कारणों का विस्तृत विवरण सामने अभी तक नहीं आया है, उसका इंतजार किया जा रहा है। इधर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पहले से ही कई कारणों से चर्चा में रहा है। प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के बीच मुकाबला लगातार बदलते राजनीतिक समीकरण में अब मीना मानवी के नामांकन को लेकर पैदा हुआ विवाद इस चुनाव को और अधिक चर्चित बना रहा है। फिलहाल इस मामले पर सभी की नजर चुनाव आयोग और अदालत की अगली कार्रवाई पर टिकी है। यदि नामांकन रद्द होने के फैसले को अदालत में चुनौती दी जाती है तो आने वाले दिनों में इस उपचुनाव से जुड़ा यह मामला और अधिक राजनीतिक एवं कानूनी महत्व का विषय भी बन सकता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर कमेंट जरूर करिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।